हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि जो है भैया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के पेपर में। लेकिन आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव, हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नई बातें बताई जाएंगी आप लोग को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो पेपर है मैं जो लेकर आता हूँ वो पेपर 80 to 90% मैच करता है। जी हाँ, तो ऐसे ही ये पेपर है होने वाला है। बस इसमें सेट ए लिखा है, पर सेट ए से कोई ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को ओनली ऑन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पेपर है इससे आप लोगों का 80 to 90% आप लोगों का क्वेश्चन मैच करेंगे एंड 100% मैच करना चाहते हैं अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चन दूंगा, तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है जल्दी ही फुल होने वाला है। क्योंकि आज ही जो मैंने देखा है उसमें तकरीबन 800 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे 37,000 सब्सक्राइबर नहीं करवाए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हम लोगों को 37 के लिए। तो जल्दी से जल्दी 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो और व्हाट्सएप में ज्वाइन करवा दो। एक सरप्राइज मिलेगा अगर 4 तारीख से पहले 37,000 सब्सक्राइबर हो गए तो समझ लेना आप लोगों के लिए कुछ बड़ा आने वाला है। ओके, चलिए, तो आप लोगों का आता है सबसे पहले कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है तो इसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे स्क्रीन पर कि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। गैसीय समीकरण PV इक्वल्स टू RT में V जो क्या होता है, गैस का आयतन होता है, 1 ग्राम गैस का आयतन होता है, या 1 लीटर गैस का आयतन होता है, या 1 मोल गैस का आयतन होता है। ठीक है, अब आता है जड़त्व का गुण क्या होता है। तो इनमें से कोई नहीं होता है, वह केवल गोलाकार वस्तु में होता है, वह केवल सजीव वस्तु में होता है, केवल लंबी वस्तु पर होता है। जड़त्व जो है हर प्रकार की वस्तु पर लगता है। तो ये इनमें से कोई नहीं है, इसका गुण ही नहीं है ये। ठीक है, एंड वॉट किसका मात्रक है। वॉट जो है इनमें से किसी का नहीं, शक्ति का और ऊर्जा का या कार्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोगों का कोई नहीं, आंसर तो नहीं होगा सही। इनमें से आंसर होगा सही शक्ति का। जी हाँ, शक्ति का जो होगा मात्रक जो होता है, सही मात्रक वो होता है वाट। एंड आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए शक्ति। एंड गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र आप लोगों को बताना है, तो इसका विमीय सूत्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और फिर सरल आवर्त गति की स्थिति रहती है तो आप लोगों की हो जाएगी आंसर नंबर दा वाला। ठीक है, आवर्तकाल लिखा है उसमें। एंड ये रिक्त स्थान रहे, रिक्त स्थान के आंसर मैंने पहले ही लिख रखे हैं। 6 नंबर के पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। एंड तो सबसे पहले आता है प्रतिबल का मात्रक होता है तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। फिर बिलियर्ड बॉल की गति होती है, द्विविमीय गति होती है बिलियर्ड बॉल की। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। एंड जी जो कैपिटल जी है वो एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क तलों में क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, कार्य एक अदिश राशि है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों की सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियां मिलाकर लिखनी है, 6 नंबर की सही जोड़ियां आएंगी। सबसे पहला आता है संवेग, संवेग आ जाएगा 2√2am की। फिर है तरंग की चाल, तरंग की चाल आ जाएगी आप लोगों की आवर्त इंटू तरंग दैर्ध्य। फिर आता है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा आप लोगों का रेडियन बटे सेकंड। फिर है आवर्तिता का सिद्धांत, आवर्तिता का सिद्धांत AV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी आप लोगों की √ILM। ओके, एंड गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा आप लोगों का ये छठवा वाला LT-2m0। एक्स्ट्रा में एडिशनल में लगा सकते हैं। ओके, फिर आता है आप लोगों का एक वस्तु, मतलब एक वाक्य में उत्तर देना है, सॉरी। एंड फिर क्या है, त्वरण क्या है। त्वरण की परिभाषा तो हर किसी को आती होगी क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट करते ही त्वरण की परिभाषा को जो है रट लिया जाता है, तो त्वरण की परिभाषा तो पता ही होगा। एंड संवेग का सूत्र, हुक के नियम की सीमा, प्रतिबल तथा दाब में अंतर और प्रतिबल का ऐसे ही मात्रक तो ये रहा। एंड इसका सॉल्यूशन जो है
आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो तो क्या पता अभी जब तक वीडियो देख रहे होगे और सॉल्यूशन के साथ PDF अपलोड हो चुकी होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड हाँ, 37,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि 37,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे 100% मैच करने वाला पेपर सीधे अपलोड होगा यूट्यूब पर। क्योंकि आप लोग समझ जाया करो, क्योंकि समझ जाया करो कि व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा PDF के साथ। तो जल्दी से जल्दी आप लोग 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। ये जो एक बंदा वीडियो देख रहा है वो भी सब्सक्राइब करेगा तो 2-3 मिनट में सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान है, तो जी हाँ, सत्य। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र है, यही है सत्य। किसी चक्रीय प्रसार की गैसीय आंतरिक ऊर्जा नियत रहती, जी हाँ, ये सत्य। गुरुत्वीय नियतांक अदिश राशि है, ये भी सत्य। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री का मान 273.5 केल्विन होता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अब है विमीय विश्लेषण की सीमाएं बतानी है। सीमाएं सिंपल सी हैं, अगर कोई विमाहीन राशि आए तो उसके मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और जो है अगर कोई मात्रक जो है लंबाई द्रव्यमान और समय के विपरीत किसी और दूसरी राशि से उत्पन्न है तो उसका भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही सीमाएं लिख देंगे। एंड ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु के वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें त्वरण और वेग ज्ञात करना है। एंड आपेक्षित वेग किसे कहते हैं? तो आपेक्षित वेग तो आप लोगों को पता होगा कि जब दो वस्तुएं गतिमान होती है तो एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के साथ आपेक्षित वेग कहलाता है। घर्षण के लाभ और हानि बतानी है, तो लाभ और हानि बता सकते हैं कि आप लोग सिंपल है कि अगर घर्षण होता है तो हम लोगों को जो है चलने में मदद होती है। एंड हानि क्या रहती है कि जो मशीनें रहती हैं, मशीनों के जो पुर्जे रहते हैं वो घर्षण के कारण घिसकर टूट जाते हैं, तो ये इसकी हानि रहती है, जिससे चोट भी लग सकती है। और लाभ फिर से लिख सकते हैं कि घर्षण से हम जो है छेड़ियाँ चल सकते हैं, हम जो है आग लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आग लगा सकते हैं, यही है, सिंपल है। एंड फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, ठीक है। एंड संवेग संरक्षण का नियम, तो ये है संवेग संरक्षण का नियम क्या है। और क्रिकेट खिलाड़ी जो है कैच लेते वक्त अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, तो इसका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि जब बॉल जो आती है, जैसे कि ये जो बॉल है ये ऊपर से आ रही है और ये क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये कैच पकड़ने के लिए, तो हाथ को जब वो पीछे कोई और करेगा तो जो है बॉल को आने में टाइम लगेगा, और बॉल जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो उससे जो है बल आघूर्ण का मान कम होगा, और जिससे जो है खिलाड़ी के हाथ में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जो रहता है वो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, ठीक है। एंड द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताना है। ग्रहों के संबंधी केपलर के नियम लिखने हैं। ग्रहों के संबंधी केपलर के 3 नियम है। तो सबसे पहला जो रहता है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। दूसरा क्या है कि गति करते वक्त जो है समानता रखता है, 2 जगहों पर समानता रखता है, ठीक है। एंड तीसरा जो रहता है T² जो व्युत्क्रमानुपाती होता है R³ के, ठीक है। ये जो हो गए उसके 3 सूत्र हो गए, सिंपल है। रेखीय प्रसार गुणांक, आयनन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो अगर किसी छड़ को अगर हम गर्म करें उसमें जितनी लंबाई होती है, जितनी उसकी लंबाई में वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और अगर किसी घन को हम गर्म करें और गर्म करने पर जितनी उसकी घन में वृद्धि होती है तो जितनी उसके घन के आयतन में वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। यही हो जाती है आयतन प्रसार गुणांक की और रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। एंड 11वां वाला सवाल क्या है, गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम लिखने हैं और आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध बताने हैं, 2 नंबर का सवाल है। और मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखने हैं, 3 नंबर का सवाल है।
एंड आप लोगों के सारे सवाल रहे। क्वेश्चन देख सकते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, बर्नौली के सिद्धांत को स्पष्ट करना है, कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। वेरी मोस्ट जितने भी पेपर मैंने अभी तक आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, जितने भी सेट सॉल्व कराए हैं, उनमें से हर सेट में ये वाला क्वेश्चन तो है जो है देखने को मिला ही मिला है। तो इस वाले क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है। एंड ये रहे आप लोगों के समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है, और ये पूरा का पूरा पेपर रहा। एंड पूरा का पूरा पेपर जो है हमने आप लोगों को दिखा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो के बाद ही 37,000 सब्सक्राइबर करवा दिए तो क्या पता हम अपलोड कर दें, इसलिए जल्दी से जल्दी 37,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार। 200 सब्सक्राइबर ही की तो बात है। मैं मिलता हूँ अगर 37,000 सब्सक्राइबर हो गए तो 100% पेपर के साथ।